हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। आज हम बात करेंगे दूसरे विजुअल की जिसका नाम है क्रिएशन ऑफ एडम। तो जिसका नाम है क्रिएशन ऑफ एडम, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि इजीली समझ आए। एडम, डेट 511 ईसा पूर्व। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ एडम की। कि वैसे तो मैं आपको पूरा सिस्टीन चैपल का पूरा एक वीडियो बनाऊंगी, सिस्टीन चैपल की जो पेंटिंग्स है उसके बारे में, लेकिन हम विजुअली डिस्कस नहीं कर सकते हैं एक ही वीडियो में, तो इसलिए विजुअल चीज़ों को हम करेंगे। तो ये जो चित्र है, पेंटिंग है, इसका नाम है क्रिएशन ऑफ एडम, जो 1511 ईसा पूर्व में बनाया गया था। ये बनाया गया था माइकलो एंजेलो के द्वारा, जो सिस्टीन चैपल में बनाया गया था। माइकलो एंजेलो ने 1511 ईसा के प्रारंभ में फिर से काम पर वापस आने से जो सबसे पहली प्रथम विख्यात दृश्य दर्शाया वो था क्रिएशन ऑफ एडम, जो अत्यंत जटिल व मानव रहस्यों को सुंदर उदाहरण है। आदम के सृजन विषय के चित्र में माइकलो एंजेलो ने पुनर्जागरण चित्रशैली के सभी गुणों को अच्छे से मिलाया है ताकि उसमें अच्छा प्रभाव दिखाया जा सके। इसे भी छत पर भित्ति चित्रों के रूप में ही बनाया गया है। यहाँ पर माइकलो एंजेलो ने अपने बालिक के काल में संगमरमर में बनी शास्त्रीय कलाओं की मूर्तियों का अध्ययन किया था। साथ ही इस चित्र में अपने गुरु के चित्रों की शक्तिशाली रेखांकन का भी उन्होंने प्रयोग किया था। साथ ही इसमें अपने विशाल व वैभवपूर्ण मूर्ति के भाव को आकृति में दिखाया गया है। इसमें आदम का एक पैर फैला है व दूसरा मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप ये तो जान सकते हैं आदम, ठीक है, दूसरा मुड़ा हुआ है। इस प्रकार इस चित्र का जो पूरा संयोजन है वह दो मुख्य भावों में विभाजित है। दोनों भागों का बराबर महत्व दिया गया है, जो गोथिक विचार से ही है। चित्र में कोई पृष्ठभूमि नहीं है, पूरी पृष्ठभूमि जो है हल्के नीले रंग से भरी है। ये आप देख सकते हैं पृष्ठभूमि, ठीक है, जो आकाश को संकेत कर रही है कि इसमें मानव आकृति विशेष महत्वपूर्ण है। मीन्स उनका तात्पर्य यही है कि पीछे की ओर ना जाते हुए वे सिर्फ इन आकृतियों की ओर ध्यान दें, इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया। माइकलो एंजेलो एक वास्तुकार के समान इस चित्र को गोथिक शैली में ज्योमित भागों में विभाजित कर बनाया है। इस चित्र में दो विशाल की आकृति अंकित की गई हैं। जो पहली है वह आदम की है, दूसरी जो है वह सृजनकर्ता की है। ठीक है, लिखूं यहाँ पे मैं आदम और सृजनकर्ता। चित्र में बाईं ओर आदम पहाड़ की ढलान पर आराम की अधलेटी मुद्रा में बैठे हुए हैं। दाहिने पैर धीरे धीरे घुमाव की मुद्रा में है। बाएं पैर पर शरीर का जो पूरा भार है, जिसका शरीर पुनर्जागरण के शरीर विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत सही है। आदम के आराम की मुद्रा में हाथ की जो भंगिमा है वह डेविड के हाथों की उंगलियों को छूने वाली लगती है, इनको टच करते हुए। ठीक है, ऐसा लगता है कि वह प्रेरित होने का इंतजार कर रही है। एक हाथ से जीवन की शक्ति, ईश्वर से आपसे आती सी जान पड़ती है, जिसमें आकृति थोड़ा सा उठने का प्रयत्न कर रही है। आदम की मुख्य कृति उनके सृजनकर्ता डेविड की ओर अंकित है। सृजनकर्ता को शक्तिशाली तीव्र गति द्वारा दिखाया गया है। सबका संसार एक महत्व अपने पहले मानव आकार को बनाने में केंद्रित कर दिया है, जिसमें ईश्वर के हाथों में सत्य में सृजन किया गया है, जिसे कोई पाप नहीं छू सका। ईश्वर बादलों में विचरते दिखाए गए हैं। ये ईश्वर, ठीक है, बादलों में दिखाए गए हैं। इसमें उनके साथ वे जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है, ऐसे अव्वा बहुत से बच्चे हैं
इस चित्र में कलाकार ने अत्यंत जटिल, सफल व प्रभावित करने वाली भावों की अभिव्यक्ति की है। ईश्वर की शांत दृष्टि आपके हाथों की गति को पूर्ण प्रारंभ करती है। माइकलोएंजेलो ने नवीन कल्पना का संकेत किया है, ना कि मानवता में देवत्व की शक्ति का, जो अवतार लेने के समय में अनुभव होती है। माइकलोएंजेलो की आकृतियों की आश्चर्यजनक शक्ति एवं योग्यता चित्रकार की स्वयं की कल्पना से निकलती है। तो माइकलोएंजेलो की ये चित्र था क्रिएशन ऑफ एडम। माइकलोएंजेलो ने बहुत सारी सिस्टन चैपल में बनाया, सेपरेटिंग लाइट फ्रॉम डार्कनेस, क्रिएशन ऑफ सन एंड मून, क्रिएशन ऑफ mankind, creation of Eve, fall of man, expulsion from the paradise, none sacrifice before the flood। बहुत सारी उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं, तो इसके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। इनकी जो सेकंड फेमस पेंटिंग है लास्ट जजमेंट, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं।